दोस्तों, समाज में अक्सर ऐसे लोग फलते फूलते देखे गए हैं जो बुरे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म करने वाले लोग अक्सर अपना जीवन दुख, चिंता और अभाव में जीते देखे गए। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा फल प्राप्त नहीं होता है और इसके विपरीत बुरे कर्म करने वाले किस प्रकार अपने जीवन में संपन्नता, खुशी, पैसा और सुख और ऐश्वर्य भोग पाते हैं? आपके मन में सारे उठे हुए सवालों के जवाब आपको इस बोध कहानी में मिलेंगे। कहानी छोटी सी है, मगर मन के सभी संशय, सभी शक, सभी संदेह दूर करने वाले हैं। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत बड़ा सम्राट हुआ करता था जिसके अधीन बहुत सारे राज्य आते थे। अपनी प्रजा को हमेशा सुखी रखना ही उसका एकमात्र कर्तव्य रहा करता था। लेकिन धूप और छांव की तरह जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमेशा इंसान को वो हासिल नहीं होता जो वो सोचता है। कई बार परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं और ऐसी ही परिस्थितियां उस सम्राट के सामने खड़ी हो गई थी। इतने वर्षों से जो प्रजा अपने धर्म का पालन करते हुए आ रही थी, अब वही प्रजा बागी हो गई थी। प्रजा में लूट, चोरी, डकैती और नफरत बढ़ने लगी थी और इसी वजह से उसके राज्य में अशांति फैलने लगी थी। सम्राट दिन रात चिंतित रहने लगा। उसे समझ में नहीं आता था कि वो अपनी प्रजा को किस प्रकार का उपदेश दे, किस प्रकार उन्हें समझाएं कि मेहनत करने से ही जीवन में असली खुशी आती है। चोरी करना, डकैती करना, दूसरों से घूस लेना, रिश्वतखोरी या फिर दूसरों का हक मारना, ये सब बुरे कर्म होते हैं और इनका नतीजा भी बुरा ही होता है। लेकिन सम्राट तो ये बात समझ रहा था और जब वो अपनी प्रजा को ये बात समझाने की कोशिश करता तो उसकी प्रजा उसकी बात को समझ ही नहीं पाती थी। जब भी वो अपनी प्रजा को समझाने की कोशिश करता, तभी उस प्रजा में से कोई ना कोई इंसान ऐसा सवाल पूछ लेता जिसका जवाब, उसका उत्तर उस सम्राट के पास था ही नहीं। आखिरकार बहुत सोच विचार करने के बाद भी जब सम्राट को इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला, तो उसने अपने राज दरबार में सभी विद्वानों की, सभी मंत्रिमंडल की एक सभा बुलाई और इस प्रश्न को सभी के सामने रखा और सबसे इसका उत्तर पाने की आशा जताई और कहा कि अगर कोई विद्वान इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है तो मैं अपनी प्रजा में खुशहाली पहले की तरह वापस ला सकता हूं। इसीलिए जो भी विद्वान या जो भी मंत्री इस प्रश्न का सही जवाब देगा, मैं उसे 1000 सोने की मुद्राएं अपनी तरफ से भेंट करूंगा। सभी ने कौतूहल के साथ वो प्रसन्न सम्राट से पूछा तो सम्राट ने सभी को बताया कि प्रश्न बड़ा सीधा सा है कि बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल प्राप्त क्यों नहीं होता है। मेरी प्रजा मुझसे यही जानना चाहती है कि अगर डकैती, चोरी, घूसखोरी या फिर दूसरों का हक मारना बुरा कर्म है तो ऐसे लोग अच्छा जीवन क्यों जीते हैं, और जो लोग कोई भी बुरा काम नहीं करते वो जीवन में इतनी परेशानी क्यों झेलते हैं। सम्राट ने सभी से याचना की कि मैं कोई ऐसा उत्तर चाहता हूं ताकि अपनी प्रजा के बीच पहले की तरह व्यवस्था कायम कर सकूं, उन्हें सही धर्म का मार्ग दिखा सकूं, उनके सामने साबित कर सकूं कि बुरा कर्म करने का नतीजा बुरा ही होता है। लेकिन मेरे पास इसका कोई ऐसा तर्क नहीं है जो मैं उन्हें दे सकूं, और इसीलिए मेरी प्रजा के ज्यादातर युवा मेहनत करने की जगह चोरी, डकैती या फिर इसी तरह के दूसरे बुरे कर्मों में फंसे हुए हैं। उनको बाहर निकालना चाहता हूं, अपने राज्य में फिर से शांति कायम करना चाहता हूं। कोई भी विद्वान जो अपने तर्क से मुझे संतुष्ट कर देगा, उसका बहुत बड़ा आभारी रहूंगा। उसके इस उत्तर के लिए मैं और मेरे राज्य की सारी प्रजा हमेशा जीवन पर्यंत उसके कृतज्ञ रहेंगे। इसका उत्तर देते हुए एक मंत्री ने सभा में खड़े होकर सबको संबोधित करते हुए कहा कि राजन, हो सकता है कि कर्म का फल अभी प्राप्त ना हो, लेकिन आने वाले समय में उस कर्म का फल अवश्य मिलता है। हो सकता है उसने जवानी में बुरे कर्म किए हों, लेकिन बुढ़ापे में उसको उसका फल भोगना पड़ेगा। यह विधि का विधान है। इस पर सम्राट ने उत्तर दिया कि मंत्री जी, मैंने अपने जीवन में बहुत से लोगों को देखा है जो जीवन परांत बुरे कर्म करते रहते हैं, जवानी में भी, बुढ़ापे में भी, लेकिन उसके बावजूद वो सुख, संपन्नता, वैभव और भोग विलास को भोग कर ही मरते हैं। कोई भी कर्म का विधान जो कथन आप कह रहे हैं, मैंने अपनी आंखों के सामने वो गलत साबित होते हुए देखा है। बहुत बार ऐसा देखा गया है। इस पर उस मंत्री ने उत्तर दिया कि राजन, हो सकता है कि उसे अपने कर्मों का फल इस जन्म में प्राप्त ना हुआ हो, लेकिन अगले जन्म में तो उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही हमेशा दुख में रहते हैं। शारीरिक दुख, मानसिक दुख, ऐसे दुख कुछ लोगों के साथ जन्म से ही जुड़े होते हैं। भला ऐसे लोगों ने क्या बुरा कर्म किया है? कुछ लोग जन्म से ही अंधे पैदा हो जाते हैं, कुछ लोग अपंग हो जाते हैं। तो इस जन्म में ऐसे लोगों ने क्या बुरा कर्म किया है जो उन्हें यह फल भोगना पड़ा? इस बात का उत्तर देते हुए सम्राट ने कहा कि मंत्री जी, बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अगले जन्म पर विश्वास ही नहीं करते।
तो क्या ऐसे लोगों को कर्मों पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए? क्या उनके लिए कर्मों के कोई मायने नहीं है? अगर इस जन्म में ही कर्मों का फल प्रामाणिक रूप से सबके सामने मिले, तब तो लोगों का विश्वास कर्म के सिद्धांत पर कायम हो। लेकिन अगर उनके सामने जीते जी उस कर्म का फल आए ही ना, तो भला लोग कर्म के सिद्धांत को मानेंगे ही क्यों? और मुझे तो अपनी प्रजा को समझाना है। भला मैं अपनी प्रजा को यह तर्क देकर किस प्रकार समझा पाऊंगा? प्रजा में तो हर तरह के लोग उपस्थित होंगे जो अगले जन्म को मानते भी होंगे, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अगले जन्म में विश्वास ही नहीं रखते। आए भला उन लोगों को मैं कैसे संतुष्ट कर पाऊंगा? दोस्तों, समाज में अक्सर ऐसे लोग फलते फूलते देखे गए हैं जो बुरे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म करने वाले लोग अक्सर अपना जीवन दुख, चिंता और अभाव में जीते देखे गए। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा फल प्राप्त नहीं होता है, और इसके विपरीत बुरे कर्म करने वाले किस प्रकार अपने जीवन में संपन्नता, खुशी, पैसा और सुख और ऐश्वर्य भोग पाते हैं? आपके मन में सारे उठे हुए सवालों के जवाब आपको इस बोध कहानी में मिलेंगे। कहानी छोटी सी है, मगर मन के सभी संशय, सभी शक, सभी संदेह दूर करने वाले हैं। प्राचीन समय की बात है, एक बहुत बड़ा सम्राट हुआ करता था जिसके अधीन बहुत सारे राज्य आते थे। अपनी प्रजा को हमेशा सुखी रखना ही उसका एकमात्र कर्तव्य रहा करता था। लेकिन धूप और छांव की तरह जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमेशा इंसान को वो हासिल नहीं होता जो वो सोचता है। कई बार परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, और ऐसी ही परिस्थितियां उस सम्राट के सामने खड़ी हो गई थीं। इतने वर्षों से जो प्रजा अपने धर्म का पालन करते हुए आ रही थी, अब वही प्रजा बागी हो गई थी। प्रजा में लूट, चोरी, डकैती और नफरत बढ़ने लगी थी, और इसी वजह से उसके राज्य में अशांति फैलने लगी थी। सम्राट दिन रात चिंतित रहने लगा। उसे समझ में नहीं आता था कि वो अपनी प्रजा को किस प्रकार का उपदेश दे, किस प्रकार उन्हें समझाएं कि मेहनत करने से ही जीवन में असली खुशी आती है। चोरी करना, डकैती करना, दूसरों से घूस लेना, रिश्वतखोरी या फिर दूसरों का हक मारना, ये सब बुरे कर्म होते हैं और इनका नतीजा भी बुरा ही होता है। लेकिन सम्राट तो ये बात समझ रहा था, और जब वो अपनी प्रजा को ये बात समझाने की कोशिश करता तो उसकी प्रजा उसकी बात को समझ ही नहीं पाती थी। जब भी वो अपनी प्रजा को समझाने की कोशिश करता, तभी उस प्रजा में से कोई ना कोई इंसान ऐसा सवाल पूछ लेता जिसका जवाब, उसका उत्तर उस सम्राट के पास था ही नहीं। आखिरकार बहुत सोच विचार करने के बाद भी जब सम्राट को इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला, तो उसने अपने राज दरबार में सभी विद्वानों की, सभी मंत्रिमंडल की एक सभा बुलाई और इस प्रश्न को सभी के सामने रखा और सबसे इसका उत्तर पाने की आशा जताई, और कहा कि अगर कोई विद्वान इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है तो मैं अपनी प्रजा में खुशहाली पहले की तरह वापस ला सकता हूं। इसीलिए जो भी विद्वान या जो भी मंत्री इस प्रश्न का सही जवाब देगा, मैं उसे 1000 सोने की मुद्राएं अपनी तरफ से भेंट करूंगा। सभी ने कौतूहल के साथ वो प्रसन्न सम्राट से पूछा, तो सम्राट ने सभी को बताया कि प्रश्न बड़ा सीधा सा है कि बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल प्राप्त क्यों नहीं होता है। मेरी प्रजा मुझसे यही जानना चाहती है कि अगर डकैती, चोरी, घूसखोरी या फिर दूसरों का हक मारना बुरा कर्म है, तो ऐसे लोग अच्छा जीवन क्यों जीते हैं, और जो लोग कोई भी बुरा काम नहीं करते, वो जीवन में इतनी परेशानी क्यों झेलते हैं। सम्राट ने सभी से याचना की कि मैं कोई ऐसा उत्तर चाहता हूं ताकि अपनी प्रजा के बीच पहले की तरह व्यवस्था कायम कर सकूं, उन्हें सही धर्म का मार्ग दिखा सकूं, उनके सामने साबित कर सकूं कि बुरा कर्म करने का नतीजा बुरा ही होता है। लेकिन मेरे पास इसका कोई ऐसा तर्क नहीं है जो मैं उन्हें दे सकूं, और इसीलिए मेरी प्रजा के ज्यादातर युवा मेहनत करने की जगह चोरी, डकैती या फिर इसी तरह के दूसरे बुरे कर्मों में फंसे हुए हैं। उनको बाहर निकालना चाहता हूं, अपने राज्य में फिर से शांति कायम करना चाहता हूं। कोई भी विद्वान जो अपने तर्क से मुझे संतुष्ट कर देगा, उसका बहुत बड़ा आभारी रहूंगा। उसके इस उत्तर के लिए मैं और मेरे राज्य की सारी प्रजा हमेशा जीवन पर्यंत उसके कृतज्ञ रहेंगे। इसका उत्तर देते हुए एक मंत्री ने सभा में खड़े होकर सबको संबोधित करते हुए कहा कि राजन, हो सकता है कि कर्म का फल अभी प्राप्त न हो, लेकिन आने वाले समय में उस कर्म का फल अवश्य मिलता है। हो सकता है उसने जवानी में बुरे कर्म किए हों, लेकिन बुढ़ापे में उसको उसका फल भोगना पड़ेगा। ये विधि का विधान है। इस पर सम्राट ने उत्तर दिया कि मंत्री जी, मैंने अपने जीवन में बहुत से लोगों को देखा है जो जीवन परांत बुरे कर्म करते रहते हैं, जवानी में भी बुढ़ापे में भी, लेकिन उसके बावजूद वो सुख, संपन्नता, वैभव और भोग विलास को भोग कर ही मरते हैं। कोई भी कर्म का विधान जो कथन आप कह रहे हैं, मैंने अपनी आंखों के सामने वो गलत साबित होते हुए देखा है। बहुत बार ऐसा देखा गया है। इस पर उस मंत्री ने उत्तर दिया कि राजन, हो सकता है
कि उसे अपने कर्मों का फल इस जन्म में प्राप्त ना हुआ हो, लेकिन अगले जन्म में तो उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही हमेशा दुख में रहते हैं। शारीरिक दुख, मानसिक दुख, ऐसे दुख कुछ लोगों के साथ जन्म से ही जुड़े होते हैं। भला ऐसे लोगों ने क्या बुरा कर्म किया है? कुछ लोग जन्म से ही अंधे पैदा हो जाते हैं, कुछ लोग अपंग हो जाते हैं। तो इस जन्म में ऐसे लोगों ने क्या बुरा कर्म किया है जो उन्हें यह फल भोगना पड़ा? इस बात का उत्तर देते हुए सम्राट ने कहा कि मंत्री जी, बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अगले जन्म पर विश्वास ही नहीं करते। तो क्या ऐसे लोगों को कर्मों पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए? क्या उनके लिए कर्मों के कोई मायने नहीं है? अगर इस जन्म में ही कर्मों का फल प्रामाणिक रूप से सबके सामने मिले, तब तो लोगों का विश्वास कर्म के सिद्धांत पर कायम हो। लेकिन अगर उनके सामने जीते जी उस कर्म का फल आए ही ना, तो भला लोग कर्म के सिद्धांत को मानेंगे ही क्यों? और मुझे तो अपनी प्रजा को समझाना है। भला मैं अपनी प्रजा को यह तर्क देकर किस प्रकार समझा पाऊंगा? प्रजा में तो हर तरह के लोग उपस्थित होंगे जो अगले जन्म को मानते भी होंगे, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अगले जन्म में विश्वास ही नहीं रखते। आए भला उन लोगों को मैं कैसे संतुष्ट कर पाऊंगा? लेकिन वो ऋतु आने से पहले ही तुम सोचने लगो कि मेरे कर्मों का फल तो मुझे मिला ही नहीं, और तुम निराश हो जाओ, तो इसमें तुम्हारी कमी है, क्योंकि सही वातावरण अभी मिला नहीं है। सही वातावरण, सही माहौल, यानी कि सही ऋतु आने पर उसमें फल भी लगे। एक व्यापारी जितना मुनाफा आपके नगर में सामान बेचकर कमाता है, हो सकता है किसी गांव या किसी पिछड़े इलाके में जाकर वो उतना मुनाफा नहीं कमा पाए। आदमी तो वही है, कर्म भी वही है, तो फल भी उसे वैसा ही प्राप्त होना चाहिए था। जगह बदलने से माहौल और वातावरण का फर्क पड़ता है। सम्राट ने भिखारी से प्रश्न किया कि महाशय जी, एक बात बताइए, कर्मों का उचित फल प्राप्त करने के लिए वो वातावरण किस प्रकार से तैयार किया जाए? क्या हमारे वश में होता है कि हम वो वातावरण तैयार कर पाए, वो माहौल पैदा कर पाए? इस पर वो भिखारी कहता है कि राजन, तुम्हारे राज्य में बुरे कर्म करने वाले अच्छा फल प्राप्त कर रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं, संपन्नता में अपना जीवन जी रहे हैं, और अच्छे कर्म करने वाले लोग दुखी हैं। बुरे कर्म करने वाले लोगों के द्वारा सताए जा रहे हैं। ये वातावरण, ये माहौल किसने पैदा किया? इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे राजन तुम्हारी व्यवस्था ही जिम्मेदार है। तुम्हारे अधिकारी अगर बुरे कर्म करने वालों को उचित सजा देते तो शायद ये माहौल, ये वातावरण कभी पैदा नहीं होता। लेकिन तुम्हारे मंत्रिमंडल में ही ऐसे लोग छुपे हुए हैं जो ऐसे माहौल को बढ़ावा देते हैं। रिश्वतखोरी, घूसखोरी, धोखाधड़ी, यह सब तुम्हारी नाक के नीचे चल रही है, और इसका जवाब तुम बाहर ढूंढ रहे हो, और तुम पूछ रहे हो कि यह माहौल कैसे बदलेगा। अरे तुम्हारे हाथ में ही तो है ये माहौल बदलना। अपने मंत्रिमंडल में ऐसे लोगों को सम्मिलित करो जो ईमानदार हो, जो अच्छे कर्मों का महत्व जानते हो। तो तुम ये माहौल नहीं बदलोगे तो प्रकृति खुद बदल देगी, क्योंकि जब भी अधर्म अपनी अति पर चला जाता है तो धर्म फिर से स्थापित किया जाता है। जब नदी में जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो नदी का पानी छिड़कने लगता है, नदी में बाढ़ आ जाती है, और तब नदी अपना एक नया रास्ता बनाती है जिस पर वो आने वाले अनंत सालों तक बहती रहती है। उसी प्रकार जब अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब धर्म को फिर से स्थापित होना पड़ता है। चाहो तो तुम इस माहौल को पहले ही बदल दो, वरना तो तुम्हारी प्रजा अपने आप बदल देगी। वो तुम्हारे खिलाफ क्रांति कर देगी और तुम्हें इस राज गद्दी से उतारकर किसी ऐसे सम्राट को बिठाएगी जो ईमानदार होगा, जो कर्मों के महत्व को जानता होगा, जो अपनी प्रजा में सुख शांति की फिर से व्यवस्था कर पाएगा, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है। अगर तुम अपने काम करने के तरीके में, अपने कर्म करने के तरीके में बदलाव नहीं करोगे तो लोग करेंगे। यह प्रकृति करेगी और बदलाव होकर रहेगा। सम्राट को अपने सभी प्रश्नों के उत्तर संतुष्टि भरे मिल चुके थे। उसे समझ आ चुका था कि उसे अपने राज्य में क्या बदलाव करने हैं। सम्राट ने उस भिखारी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया और अपने राज्य में उचित व्यवस्था बनाने शुरू कर दी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो अनजाना पथ को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।